साहेब बंदगी। मैं उमेश कबीर, कबीर चौरा मठ मूलगादी से। आज बहुत विचार और चिंतन के बाद कबीर साहब का एक शब्द आप सबके सामने लेके आया हूँ, जहाँ कबीर साहब जो सच है सिर्फ उसकी बात करते हैं, जहाँ कबीर साहब कहते हैं कि वो सब आपके व्यक्तित्व से हट जाना चाहिए जो आपका नहीं है। और वो कहते हैं, संतो देखो जग बौराना, संतो देखो जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। संतो देखो जग बौराना, कहते हैं कि ओ डियर सीकर्स, सी द वर्ल्ड हैज गॉन मैड। इफ यू से ट्रुथ दे विल स्कॉर्न यू, इफ यू लाई देन दे विल प्रेज यू। आप समझिए कि कबीर साहब किस व्यथा की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि आज संसार में अगर आप सच की बात करने चाहिए, सच कहने चाहिए, तो लोग मारने के लिए दौड़ते हैं, और अगर आप झूठ करिए या झूठ कहिए तो आपकी प्रशंसा होती है। कबीर साहब के पूरे दर्शन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उसे अपने जीवन में अनुभव भी कर सकते हैं, हम उसे जी सकते हैं, हम उसे समझ सकते हैं। क्या हम सब ये बात नहीं देख रहे हैं कि आज समाज की जो दुर्गति है उसमें हर सच बोलने वाला पीछे होता जा रहा है। जो झूठ बोल सकता है, जो राजनीति कर सकता है, जो जो आडंबर कर सकता है, वह आगे है। खैर, कबीर साहब तो इस बात के विचार की स्वतंत्रता देते हैं, लेकिन हमें भी सजग रहना होगा। और इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं, साधो देखो जग बौराना। देखो संसार कैसा पागल हुआ पड़ा है कि जो उसका है सच उसे छोड़कर किस तरफ भाग रहा है, झूठ की तरफ भाग रहा है। कबीर साहब कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, कबीर साहब बुराई भी नहीं कर रहे हैं, कबीर साहब सिर्फ सच कह रहे हैं। और वो क्या कहते हैं, नेमी देखा धर्मी देखा, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आत्म मारी के पाहन पूजे, उनमें किछो नहीं ज्ञाना। तमाम तरह के नियम करने वाले, तमाम तरह के धर्म करने वाले, और जो सुबह सुबह उठकर कोई तो गंगा स्नान कर रहा है, कोई तो नियम से पूजा पाठ कर रहा है, तमाम तरह की चीज़ें कर रहा है, लेकिन क्या उसके पीछे सच है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कबीर साहब उन चीज़ों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये जो देखने की बात कबीर साहब कह रहे हैं उसे समझना पड़ेगा कि हम वास्तव में उन नियमों का पालन क्या सच में कर रहे हैं। सच में कर रहे हैं का मतलब, क्या इस बात का आत्मबोध है हमें, या हम सिर्फ संसार को दिखाना चाहते हैं? वास्तव में आप देखें तो ये बहुत ही सूक्ष्म बात है, सच अ सटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिटी। कि कबीर साहब कह रहे हैं कि ज़्यादातर लोग इन नियमों को सिर्फ दिखाने के लिए कह रहे हैं, या सिर्फ नियमों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। कबीर साहब कह रहे हैं, ऐसे प्रातः स्नान करने से, ऐसे धर्म का दिखावा करने से, ऐसे नियमों का पालन करने से, या किसी जगह जाकर मूर्ति पूजा करने से, मूर्ति पूजा का मतलब जहां आप दिखावे के लिए कर रहे हैं, ऐसा करने से कुछ नहीं प्राप्त होगा। यह तो सिर्फ अज्ञान का द्योतक है। निश्चित ही आपको ये समझना पड़ेगा कि इन पूजा पाठों को आप दिखाने के लिए नहीं, इन पूजा पाठों को आप दुनिया में सिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं, अपने को जानने के लिए अगर करते हैं तो निश्चित ही कबीर उसका विरोध नहीं करते। और यही कारण है कि कबीर साहब कहते भी हैं इस बात को। क्या कहते हैं कि जह जह जाऊं सोई परिक्रमा, जो जो करूं सो पूजा। यह कितनी बड़ी बात है, आध्यात्म की कितनी बड़ी ऊंचाई है कि जहां जहां जाऊं वो सिर्फ परिक्रमा है, क्योंकि अब उनके लिए क्या हो चुका है, समस्त ब्रह्मांड वही है और कोई नहीं है। इसलिए उनका हर कार्य पूजा है। इसलिए उनकी वो हर बार जब एक कदम रखते हैं तो वो क्या है, वो मंदिरों की परिक्रमा करने जैसा पवित्र है। इस बात को समझना होगा। आगे कबीर साहब कह रहे हैं कि बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, कै मुरीद तदबीर बतावें, उनमें कछु न ज्ञाना।
दूसरी तरफ भी बात कर रहे हैं कि बहुत से ऐसे पीर देखे, बहुत से ऐसे औलिया देखे जो तमाम तरह के स्क्रिप्चर्स में, वेदों में, कुरानों में, धार्मिक ग्रंथों में अटके हुए हैं, लेकिन उन धार्मिक ग्रंथों में लिखे उन शब्दों के पार की यात्रा नहीं समझ पा रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं कि वास्तव में उन्हें तो कुछ ज्ञान ही नहीं है, उनको तो कुछ पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उन किताबों के पार भी जो अनुभव है, वहां तक जो पहुंचने की यात्रा है, कबीर साहब उसकी बात कर रहे हैं। आसन मार डिंभ धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीतर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ बुलाना। फिर क्या करें? तमाम तरह के आसन में, तमाम तरह के हठ योगों में। अब हठ योग इस शरीर को मंदिर के रूप में सजाने के लिए, इसे स्वस्थ रखने के लिए यदि वो योग किए जा रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन हठ योग का पालन करने के लिए जो हम कर रहे हैं, उसके पीछे हमारा जो मंतव्य है वो अगर ठीक नहीं है, तो ऐसे किसी भी आसन में बैठने से, ऐसे किसी भी योग को करने से कबीर साहब बिल्कुल भी सहमत नहीं होते। मैं फिर इस बात से आगाह करता हूं कि कबीर साहब विरोध नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस बात का भी मन में गुमान है कि मैं योगी हूं। आप सोचिए, आप योगी हैं, इस बात का गुमान है, इस बात का घमंड है। आप योग इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इस मंदिर को साध कर आप अपने को समझने की यात्रा पर जा सकते हैं, क्योंकि यह तो आवश्यक है कि हम अगर धर्म में आगे बढ़ते हैं, अगर हम आध्यात्म में आगे बढ़ते हैं, अगर हम अपने जीवन की यात्रा में आगे बढ़ते हैं, अगर हम अपने आप को जानने की यात्रा में आगे बढ़ते हैं, तो ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हों। उस स्वस्थ रहने के लिए आसनों की ज़रूरत है, उन स्वस्थ रहने के लिए योग की भी आवश्यकता है। लेकिन अगर इस बात का गुमान है कि आप योग कर रहे हैं, तो कबीर साहब कह रहे हैं फिर वो ठीक नहीं है। फिर आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ दिखावे के लिए सब कुछ कर रहे हैं। पूजा पाठ अर्चना ध्यान ये दिखावे के लिए नहीं है, ये अपने अंतर की यात्रा को सुदृढ़ बना करके सही राह पर चलने की बात है। इसे चलना चाहिए। फिर कबीर साहब कहते हैं, टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्दे गावत भूले, आत्म खबर न जाना। कुछ लोगों ने बड़ी टोपी लगा ली है, कुछ लोगों ने बड़े बड़े तिलक लगा लिए हैं, कुछ लोगों ने बड़े बड़े माला पहन लिए हैं। अब देखिए, ये बात बुरी किसको लग सकती है? जो वास्तव में सही ना हो। मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। तो जिस जोगी ने अपने कपड़े को रंगाया है उसे बात बुरी लगेगी, लेकिन जिस जोगी ने अपने मन को रंगा लिया है उसे बात कतई बुरी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि कबीर साहब मन को रंगाने की बात कर रहे हैं। कपड़ा रंगा कर तो फिर व्यापार हुआ, मन को रंगाने की बात कबीर साहब कह रहे हैं। और कह रहे हैं ऐसे लोग टोपी पहनकर, माला पहनकर, छाप तिलक दे करके, रंगीन कपड़े पहन करके क्या कर रहे हैं? साखी शब्दय गावत भूले। साखी और शब्द क्या कर रहे हैं? गा रहे हैं, और इसी गाने में भूल गए हैं सब कुछ। अब देखिए, साखी शब्द जो है कबीर पंथ के लिए भी है। अगर कबीर पंथ में भी लोग ऐसा कर रहे हैं तो कबीर साहब उसकी भी निंदा करते हैं। कबीर के फॉलोअर होकर भी अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो कबीर उसकी भी निंदा करते हैं। कहते हैं नहीं, आपकी यात्रा आत्म को जानने के लिए होनी चाहिए, अपने आत्म को जानने के लिए यात्रा होनी चाहिए। अंतिम कड़ी में देखें कबीर साहब कितनी अच्छी बात करें। कह रहे हैं, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, मुसलमान रहमाना, आपुस में दो लरि लरि मुए, मरम काहू ना जाना। हिंदू कह रहे हैं कि मुझे राम प्यारा है। अरे भाई, राम प्यारा है कोई बात नहीं, तो राम तो हर जगह है, हर घट में राम है, तो फिर विरोध कैसा? लेकिन विरोध है क्योंकि हम तथाकथित ज्ञान को कहने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। और मुसलमान रहमाना, मुसलमान कह रहे राम है। और कबीर साहब क्या कर रहे हैं? साहब मेरा एक है दूजा कहा न जाए, दूजा साहब जो कहूँ साहब कहा न जाए, साहब खड़ा रसाए। तो वो तो दो है ही नहीं। कबीर साहब इसकी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं ये राम और रहमान रहीम के चक्कर में आपस में लड़कर मर रहे हैं, कट रहे हैं। कैसा ज्ञान है इन लोगों का? इससे तो अच्छा है कि अज्ञानी रहो, क्योंकि जब वो एक ही है तो किस बात। और फिर क्या करते हैं? आपस में तो लड़ रहे हैं,
लेकिन घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना, गुरु सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना। घर घर खुद तो सुधार है नहीं, हर घर में बैठकर जाकर के मंत्र देते फिर रहे हैं, इसलिए ताकि उनकी महिमा का ज्ञान हो। पूरी कहानी इस महिमा के ज्ञान के आसपास ही है। उस महिमा के ज्ञान की बात कर रहे हैं। कह रहे गुरु तो डूबा ही है, शिष्य भी डूबा। शिष्य तो डूबा ही है, गुरु भी डूबा है। किसमें? अपने महिमा में। कबीर साहब कह रहे माया माया सब कहे, माया तजे न कोई। माया तजना, मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए। तो झीनी माया को अगर तज दिया तभी गुरु और शिष्य दोनों बच सकते हैं, ऐसा कबीर साहब कहते हैं। अब देखिए, संतों को आगाह करते हुए कबीर साहब कह रहे हैं, कहें कबीर सुनो भाई संतो, ई सब भरम भुलाना, केतक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। कितनी बार कह रहे हैं कबीर साहब, हमने यह समझाने की कोशिश करी कि वह तो सहज में ही उपलब्ध है, सहजे सहज समाना। सहज में ही जहां देखो वही है, लेकिन ये बात लोगों को समझ में नहीं आ रही है। लोग आडंबर में फंसे हुए हैं। तो कबीर साहब जब इन शब्दों के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं, तो मैं फिर कहता हूं, कबीर साहब नीर छीर का विवेक करते हैं, विरोध नहीं करते। वो हमें बताते हैं इस बात को कि भाई सच को समझो। सहजे सहजा सब कहे, सहज न चीन्हे कोय, जेहि मार्ग साहब मिले, सहज कहावे सोय। वह साहब जिस राह से, जिस मार्ग से मिल जाए सहजता से, वही सहज है। तो निश्चित ही कबीर साहब की इन बातों का, कबीर साहब के इस ज्ञान का विश्लेषण होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए, मनन होना चाहिए, और हम सबको नीर छीर का विवेक कर सही राह पर बढ़ना चाहिए। तो आइए कबीर साहब के सही मार्ग पर बढ़ते हैं और मिलते हैं जल्द ही फिर आपसे। धन्यवाद।